आ रहा है। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट तिरंगा में नजर आ रहा है। वहीं मुंबई से महाराष्ट्र विधानसभा के साथ साथ मंत्रालय और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भी रोशनी से रंगारंग नजर आए। इधर यूपी में प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा भी आजादी का रंग लोगों में जोश। पाकिस्तान। अच्छा ये बताओ, अभी मेरे साथ आ जाओ, मुझे बताओ हमने किस मुल्क से अलहदगी हासिल की थी? क्या दोबारा? हमने किस मुल्क से अलहदगी हासिल की थी? किस मुल्क से की थी? किसको? अलहदगी। बात सुने ये हमारे सवाल पेश आया। अच्छा अब ये बताइएगा, आज पूरे पाकिस्तान के अंदर जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। इंडिपेंडेंट है हम या डिपेंडेंट है? मुझे तो लगता है हम इंडिपेंडेंट है। कैसे? जब महंगाई इतनी है, डंडा नहीं ले पाए, झंडा मिला सिर्फ। डिपेंडेंट सिवाय जश्न के, सिवाय आपने कॉन्सर्ट कर लिए, अच्छी बात है, कॉन्सर्ट करना भी, मुशायरे करना भी अच्छी बात है, ये सब हमारी रिवायात का हिस्सा रहे, लेकिन और भी बहुत कुछ है। आप स्कूलों में पैगाम क्या दे रहे हैं बच्चों को? कितने सेमिनार्स वक्त झंडा नहीं लगा। कल को दुबई, आपको पता है, एक हब बनी हुई है, कल को दुबई के वीजेस बैन कर देंगे तो पाकिस्तान का भी फिर वही होगा। ऑब्वियसली इंसल्टिंग बात है हमारे लिए, इंसल्टिंग से ज्यादा हमारे लिए फिक्र की बात है कि हम आगे आके क्या करेंगे। आप पूरे पाकिस्तान की वैल्यू नरेंद्र मोदी की जितनी भी नहीं है कि वो तस्वीर लगा देते, हमारे पाकिस्तान का झंडा लगा देते। हमारे शायकीन खड़े होकर वहां पर इंतजार कर रहे थे कि भाई अभी पाकिस्तान का झंडा लगेगा। पूरे 12 बजे भी उन्होंने इंतजार किया पाकिस्तानियों ने, लेकिन झंडा कहीं भी नहीं लगा। हमारी आज़ादी को हम ही नहीं सेलिब्रेट कर रहे और जो उनकी आज़ादी है वो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जा रही है। हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा। नई औकात रहेगी हमारी। पाकिस्तान के झंडे की फोटो बुर्ज खलीफा पे नहीं लगी। दुबई ने, यूएई ने भी आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश नहीं किया। जी बस ये हमारे जो सियासतदानों के हालात ही ऐसे हैं, हमारे मुल्क इतना नीचे चला गया है कि हमारा अब हमें कोई मुल्क मूल गाने कोई तैयार नहीं, जैसे हम। यही बात है, उन्होंने मुंह नहीं लगाया है कि हम अपने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानियों का झंडा लाइट अप नहीं करेंगे। एक तो आज तक ये सारे लोग हमारे कंफ्यूज्ड हैं कि व्हाट आर वी। टू नेशन थ्योरी थी, इस्लाम के नाम पर बनाया, फिर इस्लाम की तरह पाकिस्तान। आप कहें ना कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और आप आजाद हैं, आजादी हमें नहीं, हमें किसी चीज की आजादी नहीं है। अगर सेकुलर है तो आपकी माइनॉरिटीज के हालात देखें आप जरा। आप ना खुल के बोल सकते हैं, ना आप खुल के जी सकते हैं, और ना आप खुल के सांस ले रहे हैं। किस चीज की आजादी है? दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा के बारे में पता है आपको? जी बुर्ज खलीफा के अंदर जब भी किसी भी मुल्क का इंडिपेंडेंस डे होता है तो वहाँ पर परचम लगाया जाता है, तो पाकिस्तान का परचम नहीं लगाया गया। क्या वजूहत है? ये असल में मुल्क की हालात इस किस्म की है ना, थोड़ी मतलब माशी तौर पे हालात ज़रा स्टेबल नहीं है, तो शायद हो सकता है नई कोई हुकूमत आए तो वो इस बारे में ज़रूर सोचे और ये मुल्क की जो परचम है इसको बुलंद रखना चाहिए। ये भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है, जी नरेंद्र मोदी जी, वो गए थे दुबई के अंदर। सर उनकी तस्वीर लगाकर बड़ा वार्म वेलकम किया गया। क्या पूरे पाकिस्तान की वैल्यू नरेंद्र मोदी की जितनी भी नहीं है कि वो तस्वीर लगा देते, हमारे पाकिस्तान का झंडा लगा देते। हमारे शायकीन खड़े होकर वहां पर इंतजार कर रहे थे कि भाई अभी पाकिस्तान का झंडा लगेगा। पूरे 12 बजे भी उन्होंने इंतजार किया पाकिस्तानियों ने, लेकिन झंडा कहीं भी नहीं लगा। हम दुश्मन मुल्क कहते हैं वो कर रहे और जो उनकी आज़ादी है वो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जा रही है। आप लोगों के आगे मैं आज हाथ जोड़ती हूँ, इस वबा को मजाक ना समझिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप जिस तरह से जश्न मना रहे हैं, आप आजाद हैं? नहीं, आजाद तो नहीं आया। क्यों? मतलब अभी भी आप आजाद नहीं है तो कैसे दुनिया जानती है उन मुल्कों को जिनको आजाद होते हैं उनके झंडे लहरा जाते हैं। आज अरब दुनिया भी जानती है कि पाकिस्तान में इस वक्त गुलामी के बादल हैं, तो वो झंडा क्यों लहराएंगे पाकिस्तान का? इंटरेस्टिंग है, 15 अगस्त पे तो हमने देखा इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया ने 15 अगस्त यौम आज़ादी भारत का मनाया, लेकिन पाकिस्तान का क्या? क्या पाकिस्तान को किसी ने विश किया? या पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि क्या आवाम वाकई 14 अगस्त को अपने लिए हकीकी आज़ादी का दिन तस्वुर करती है? या उनका सीईओ है तो वो अगर इतने बड़ा मुल्क है तो अगर को प्रायोरिटी देंगे तो फिर ही उनके साथ चलेंगे ना वो, तो इसलिए वो बिजनेस करते हैं सारे मुल्क उनके साथ, इसलिए वो उनकी आज़ादी का दिन मना रहे हैं, उनको आज़ादी का दिन मनाएंगे, उनको खुशी होगी, तो इस वजह से वो उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। भाई बिजनेस है ना सबसे बड़ा रुपया, मतलब इंडिया की इकोनॉमी में रुपया है तो मतलब हर कंट्री उसको प्रायोरिटी पे रख रहा है। पाकिस्तानी लोगों को अपने स्वतंत्रता दिवस पर एक ऐसा सदमा लगा है जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर दुनिया के किसी भी देश के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा जैसा पाकिस्तान के साथ हुआ है। का झंडा लगाएंगे, वो सेलिब्रेशन करेंगे सारी, वो सिर्फ इस वजह से कि ये इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, और साथ में मोदी की तस्वीर भी लगती है। एग्जैक्टली ना, यानी कि उन्होंने उनके लीडर्स की पिक्चर्स लगती हैं। हम यानी हमारे साथ इसी तरीके से हो रहा है
कि कहीं भी अब जहाँ पे हमारा कोई वकार था वो नहीं रह चुका हुआ दुनिया में। बुर्ज खलीफा हर साल जिस तरह से होता है इस दफ़ा भी होना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया है तो ये मैं यही कहूँगा मास्टर प्लानिंग थी इनकी, ये अपने प्लान बना के आए हैं, अब इंडिया को ये फोर्ट दिखा रहे हैं, फ्रंट पे रख रहे हैं, तो उन्होंने इनको कुछ नहीं देना। ठीक है, आज आके इनकी वही बात आ जानी है कि पाकिस्तान पाकिस्तान है, इंडिया आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ इन्होंने 4 पैसे लगा दिए तो इनको लग रहा है कि हमने इंडिया आगे हो गया। आज हमारा झंडा नहीं लगा, कल को दुबई आपको पता है एक हब बनी हुई है, कल को दुबई के वीजेस बैन कर देंगे तो पाकिस्तान का भी फिर वही होगा। ऑब्वियसली इंसल्टिंग बात है हमारे लिए, इंसल्टिंग से ज़्यादा हमारे लिए फिक्र की बात है कि हम आगे क्या करेंगे। ऑलरेडी यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजा पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं, बड़ी सख्त जो हैं वो शराइत रख दी हैं। पाकिस्तान में ओबियसली कम्युनिटी बाहर जो बैठी हुई है तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये हर्टफुल है, क्योंकि वहाँ सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, वहाँ इंडियंस भी हैं, वहाँ बंगाली भी हैं, तो वो सब लोग एक जगह रहते हैं, एक जगह काम करते हैं और एवरी डे उनको ये आइंदा उसको इरिटेट करेंगे मौका। 14 अगस्त के मौके पर यूएई ने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा डिस्प्ले करने से मना कर दिया। 14 अगस्त को यूएई में रहने वाले पाकिस्तानियों ने बुर्ज खलीफा का रुख किया और इंतजार किया कि 12 जी बुर्ज खलीफा के अंदर जब भी किसी भी मुल्क का इंडिपेंडेंस डे होता है तो वहाँ पर परचम लगाया जाता है, तो पाकिस्तान का परचम नहीं लगाया गया, क्या वजूहत है? ये असल में मुल्क की हालात इस किस्म के हैं ना, थोड़ी मतलब माशी तौर पे हालात ज़रा स्टेबल नहीं है, तो शायद हो सकता है नई कोई हुकूमत आए तो वो इस बारे में ज़रूर सोचे और ये मुल्क की जो परचम है इसको बुलंद रखना चाहिए। ये भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के नरेंद्र मोदी जी, वो गए थे दुबई के अंदर, सर उनकी तस्वीर लगाकर बड़ा वार्म वेलकम किया गया। क्या पूरे पाकिस्तान की वैल्यू नरेंद्र मोदी की जितनी भी नहीं है कि वो तस्वीर लगा देते, हमारे पाकिस्तान का झंडा लगा देते? हमारे शायकीन खड़े होकर वहां पर इंतजार कर रहे थे कि भाई अभी पाकिस्तान का झंडा लगेगा। पूरे 12 बजे भी उन्होंने इंतजार किया पाकिस्तानियों ने, लेकिन झंडा कहीं भी नहीं लगा। हम दुश्मन मुल्क कहते हैं, वो देखिए किधर निकल गए, हम किधर रह गए। ये सोचने की बात है जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको सोचना चाहिए, जो अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं, उनको सोचना चाहिए मुल्क के बारे में। क्या मैसेज किया बताया ना मुझे। इंडिया तो बड़ा खुश हो रहा होगा कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया हमारे परचम। ये सर इस दफा नहीं हुआ, हर साल ही होता है। यही बात है, पहले हर साल वो बुर्ज खलीफा पे हमारा झंडा लेकर लहराते थे। आज जितने भी रात हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ पे गए हैं सब इमोशनल होकर वापस ही आए हैं। आप ये देखो बेइज्जती कितनी हुई है, ये तो बताओ। ये तो अब ये तो सियासतदानों के मुंह पे थप्पड़ ही है ना, और कोई सारे पाकिस्तानियों के मुंह पे थूक रहे हैं कि देखो बेइज्जती अपनी। पाकिस्तानी अवाम कुछ नहीं करती, ये बेवकूफ अवाम है, यहाँ सियासतदान लूट के खा गए हैं। अनाउंस किया है, क्या वजह लगता है कि एक तरफ हमारी आज़ादी को हम ही नहीं सेलिब्रेट कर रहे और जो उनकी आज़ादी है वो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जा रही है? सो द पॉइंट इज कि अगर हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करें तो दे हैव अर्नड इट, राइट? अगर हम लोग दे हैव वर्कड फॉर इट एंड दे हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर दैट। उन लोगों ने अपनी कंट्री के लिए स्पेशली अगस्त के महीने में जो है वो एक मिशन जो है अपनी कंट्री को गिफ्ट देने के लिए, अपनी कंट्री के लिए एक नया ऑनर उन्होंने दिया। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, एक चीज़ भी नहीं। मतलब क्या है, आप लोग ये झंडे लगाकर क्या साबित करना चाह रहे हो? प्लीज़ डू समथिंग फॉर योर कंट्री, फॉर योर होमलैंड। आपका वतन है, आप इसी से पहचाने जाते हैं, तो आप प्लीज़ उसके लिए जो है ना एफर्ट करें।